हेलो गाइस, आज सिखाऊंगी मैं आपको ब्लाउज की कटिंग। तो ये हमारे पास एक फैब्रिक है इस तरह का ब्लाउज का, और हम इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे छाती के मुताबिक। तो हमारे पास जो छाती का नाप है वो है 42 साढ़े 10 इंच। इसमें प्लस कर देंगे हम 2.5 या 3 इंच, क्योंकि जब हम इसमें प्लेटें डालते हैं तो ये हमारा हल्का सा कम हो जाता है। इस तरह से यहाँ से ले लिया और यहाँ से ली हमने इसकी कुल लेंथ। तो जो इसकी हमारे पास यहाँ पे कुल लेंथ है वो आई है 16.5 इंच पे। 16.5 इंच पे आपकी ये कुल लेंथ आई है यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम 2.5 प्लस लेंगे फोल्ड करने के लिए। इस तरह से यहाँ से हम इसमें तीरा लेंगे। तीरा है हमारे पास 16 इंच पे, तो तीरे का करेंगे हम 1/2। इस तरह से यहाँ पे ले लिया हमने तीरा, निशान लगा दिया। अब आर्म होल की आप यहाँ पे जो आर्म होल होगा वो लेंगे हम यहाँ पे 7 इंच पे, क्योंकि ऐसा होता है अगर ब्लाउज की जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। तो ये इसमें कमीज की तरह हम लूजिंग ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे निशान लगा दिया आपने 42 इंच पे इस तरह से, और यहाँ से इसकी क्रॉस लाइन दे दीजिए इस तरह से। आपका जो 42 का है वो यहाँ निशान आ गया इसका 42 इंच पे। यहाँ से आप इसको देख लीजिए कि आपका कहाँ पे आपका नाप जा रहा है। इसका नाप हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 42। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ब्लाउज की हम आर्म होल लेते हैं उसको हम कमीज की बजाय कम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे इसको ले लिया है। तो इस तरह से गया। यहाँ से आप इसकी लेंगे कमर तक की लंबाई, तो ये 16.5 इंच पे है, और इसको आप सीधा यहाँ से इस तरह से इसमें लगा दीजिए इस तरह से। ये लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी है। इस तरह से तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी लेंथ ले ली है, और इसमें 2 से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो मैंने वो भी यहाँ पे इस तरह से इसमें निशान लगा के रख दिया है इस तरह से। अब हमने यहाँ पे लेनी है इसकी कमर। तो कमर है हमारे पास 38 इंच, 1/4 करेंगे। यहाँ पे आया ये हमारे 9.5 इंच, और 1 इंच की इसमें लूजिंग डालेंगे हम प्लेटों के लिए इस तरह से, प्लेटों के लिए। और यहाँ पे छाती का माप, और आगे इसको इस तरह से हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको मिला देंगे, और एक्स्ट्रा हम जो तैयार नाप है वो तैयार नाप के साथ हम इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ तक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब डालते हैं हम इसमें प्लेटें। तो प्लेटें हम किस तरह से डालते हैं, जैसे कि ये होता है माप के मुताबिक। अब जैसे इसकी जो ब्रेस्ट का माप है वो है हमारे पास 42 इंच। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब आप नाप लेते हैं तो ऊपर से और अपेक्स पॉइंट तक का माप आपने इसमें लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने अपेक्स पॉइंट का माप लिया है, वो आया है हमारा 11 इंच पे, और यहाँ से इसमें जो चौड़ाई होगी इसकी वो होगी 4 इंच पे। जो प्लेट इसकी डलेगी वो 4 इंच पे डलेगी इस तरह से। यहाँ अपेक्स पॉइंट आ गया है ये हमारा 11 इंच पे, और यहाँ से मैं इसको 1.5 इंच डाउन कर दूँगी नीचे प्लेटों के लिए। यहाँ 4 इंच लिया, यहाँ से हम इसको इस तरह से हमने ये ले लिया है यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ गया है। यहाँ से हम इसको अब इसमें हम प्लेटें डालेंगे। तो इसमें हम जो प्लेटें डालेंगे वो आप
इसमें 2-2 इंच का गैप देंगे कि जो हमारे पास प्लेटों का ये माप आएगा। इस तरह से 2 इंच का मैंने इसमें गैप दे दिया है। तो इसको सबसे पहला तो यहाँ से आप इसको सीधा खींचिए, इस तरह से ये लगा दिया मैंने यहाँ पे सीधे का, और ये आ गया आपका यहाँ पे पीछे इस तरह से, और यहाँ से ये आया हमारा यहाँ पे नीचे का इस तरह से। तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे जो हमारी 4 प्रकार की इसमें यहाँ पे प्लेटें डलती हैं, उसको हम इस तरह से रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 इंच का गैप दे दिया है। तो ये 2 इंच का गैप आपका इस तरह से इसमें बनता है। ये वही चीज़ ये आपकी यहाँ पे 2 इंच की इसमें बनती है। जो हमारा नीचे की तरफ की जो ये प्लेट होती है, उसमें हम क्या करते हैं, 1-1 इंच वर्ली परली साइड से आप इसको इस तरह से दबा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह का जो इसका ड्राफ्ट है वो बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे लेंगे हम इसका गला। तो अब गला को किस तरह से बनाना है, गला इसमें हमें चौरस बनाना है। तो जिसमें कि अगला जो गला है वो है 8 इंच पे, यहाँ पे मैंने 7.5 पे ले लिया है। यहाँ से आप इसमें कितना ब्रॉड लेते हैं उस हिसाब से, यहाँ से मैंने ब्रॉड लिया है ये 3.5 इंच पे इस तरह से, और यहाँ पे लेंगे हम इसमें 2.5 इंच पे इस तरह से ये ले लिया है, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे इस तरह से। तो ये मेरा यहाँ पे पूरा ड्राफ्ट बनके तैयार हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। और अब मैं करूँगी इसकी कटिंग। तो कटिंग आप इसकी हल्की हल्की छोड़ के ही आप इसको कट करना। इस तरह से, और यहाँ से आप आधा इंच इसमें डाउन जाइए इस तरह से। तो ये मेरी ब्लाउज की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, और अब करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। यहाँ पे हमारे पास ये आया है बाजू का कपड़ा। तो बाजू हम इसमें किस तरह से निकालें कि हमारी बाजू इसमें फुल स्लीव्स बन जाए। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है 15 इंच पे, और ऐसे में अगर हम लेते हैं, ऐसे में हमारे पास आ रहा है 20 इंच। तो हमारे को 18 इंच की इसकी जो बाजू है वो तैयार चाहिए। इसमें हम क्या यहाँ पे कर सकते हैं, इस तरह की हम इसमें यहाँ पे एक पट्टी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें बाजू का ड्रा बनाएंगे। तो ये हमारे पास हो चुकी है यहाँ पे इसकी ब्लाउज की कटिंग। आप बहुत ही आसानी से इसको आसान तरीके से बना सकते हैं।